गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग का एक एक वचन हृदय में धारण करने योग्य है। इसीलिए आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे जी। प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि कौन सी रूहें सचखंड जाने के हकदार होती है और कौन सी रूहें नहीं होती। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि सचखंड क्या है और सचखंड जाने के लिए भजन सिमरन क्यों आवश्यक है। प्यारी सात संगत जी, सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी से छोटी सी विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आओ अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा फायदा उठाएं। देखो, बाबा जी महाराज अक्सर सत्संगों में फरमाया करते हैं कि मनुष्य जीवन परमात्मा की दी हुई सबसे मूल्यवान सौगात है। यह केवल भोग और संसार के सुखों के लिए नहीं है, बल्कि उस यात्रा के लिए है जहां आत्मा फिर से अपने मूल घर को यानी सचखंड को वापस लौटे। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी रूहें सचखंड जा सकती है, और यदि नहीं तो किन रूहों को यह अधिकार प्राप्त होता है। प्यारी सात संगत जी, इस सत्संग में हम इस प्रश्न के उत्तर की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि सचखंड की यात्रा किन रूहों के लिए आरक्षित है। सचखंड कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, बल्कि परमात्मा की वह अवस्था है जहां केवल सत्य, प्रेम और प्रकाश है। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न सुख, न कर्म, न माया। गुरु साहिब कहते हैं, जहां सतगुरु स्वामी निवास करत है, वहां काल कर्म माया का प्रवेश नहीं। प्रत्येक रूह की उत्पत्ति सचखंड से हुई है। वो परम प्रेम, परम शांति और परम आनंद से भरी हुई अवस्था नीचे से आती है और काल, कर्म और माया में फंसकर यहां शरीरों में जन्म लेती है। रूह आई निज देश से, बिसरी अपनी चाल, भूली फिरे अनंत में, बनी काल की खाल। सतगुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आत्मा की मंजिल यह संसार नहीं है, इसका मूल घर सचखंड है। सचखंड जाने के लिए रूह को चाहिए नामदान, जो केवल पूरे सतगुरु दे सकता है। सच्चा भजन सिमरन, हर दिन प्रेम और लगन से सतगुरु की सेवा व भक्ति, विकारों से मुक्ति, सच्चा समर्पण और आत्मा का पूरा शुद्धिकरण। बिना नामदान के कोई रूह काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकती। गुरु साहिब कहते हैं, नाम बिना नर के मन भारी, नाम ही सहज उतारी। कहते हैं कि नामदान वह रहस्यमय शक्ति है जो आत्मा को माया, काल और कर्म के बंधन से मुक्त कर सकती है। सतगुरु द्वारा दिया गया नाम ही आत्मा की कुंजी है, सचखंड के द्वार खोलने की। भजन और सिमरन आत्मा के लिए सीढ़ी है सचखंड की ओर। जब आत्मा रोज भजन सिमरन करती है, उसका मन
शांत होता है, माया का प्रभाव घटता है, अंतर में धुन सुनाई देने लगती है और अंततः आत्मा सचखंड की ओर लौटने लगती है। गुरु साहिब कहते हैं, सुमिरन कर ले बंदे, यही तेरी नाव है। काल न आवे पास में, जब नाम प्रभु का भाव है। कहते हैं कि कौन सी रूहें सचखंड जाने के हकदार है? फिर गुरु साहिब आप ही जवाब देते हैं, सतगुरु से नाम लेकर के उसका जो रूहें पूरा आदर करती है, नियमित भजन सिमरन करती है, बिना नागा, हृदय में सच्चा प्रेम और नम्रता रखती है, कभी गुरुमुख से विमुख नहीं होती, दान, सेवा और क्षमा को जीवन में उतारती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचती है, माया के जाल में फंसने के बाद भी आत्मग्लानि से फिर उठती है, गुरु को पूर्ण आत्मसमर्पण कर देती है, कहती है तेरा तू। अब कहते हैं कि कौन सी आत्माएं सचखंड से वंचित रह जाती है? कहते हैं वे रूहें नहीं जा पाती जो सिर्फ नाम लेकर भूल जाती है और सत्संग नहीं सुनती, भजन सिमरन को बोझ समझती है, निंदा, आलोचना, द्वेष और दिखावा करती है, सतगुरु पर शंका रखती है, सेवा में मन नहीं लगाती, जिन्हें नाम मिला पर संजोया नहीं, वे अनमोल रतन खो बैठते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, हमारे प्रयास से कुछ नहीं, यदि सतगुरु की कृपा ना हो, सचखंड कोई उपाधि नहीं है, न ही परीक्षा है, यह प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और सतगुरु की रहमत का प्रतिफल है। सतगुरु स्वयं रूह को उठाकर सचखंड ले जाते हैं, बस रूह को चाहिए समर्पण, लगन और एक सच्चा प्रेममय मन। एक बूढ़ी माँ जिसने रोज 10 मिनट भी सिमरन किया, गुरु ने कहा यह आत्मा मेरे नाम में लगी रही, मैं इसे स्वयं लेकर जाऊंगा। एक किसान जो भजन करते करते सो जाता था, बाबा जी ने कहा उसकी मेहनत और सच्चाई ही उसे सचखंड का अधिकारी बनाती है। एक बहन जिसने सारा जीवन सेवा की, भले उसे धुन सुनाई नहीं दी, पर गुरु बोले इसका प्रेम ही इसकी सीढ़ी है, सचखंड जाने की चाबी है। अब चाबी क्या है? चाबी है नाम, नियमित भजन सिमरन, सतगुरु की आज्ञा में चलना, सेवा, विकारों से बचाव, प्रेम और समर्पण। जब कोई रूह सत्संग पंडाल में पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता से बैठती है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे माया के बंधन से ऊपर उठने लगती है। संगत के बीच गुरु की दृष्टि जब उस आत्मा पर पड़ती है, तो आत्मा कांप उठती है, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, हृदय प्रसन्नित हो उठता है, भीतर कुछ टूटता है, मन का घमंड और अहंकार। रूह गुरु को पहचानने लगती है, वे वही है जिनका वादा था। कहते हैं जिनके दर्शन से रूह कांप जाए, समझो वहीं से बंधन छूट जाए। सच्ची रूह की पहचान यह नहीं कि वह कितनी जानती है, बल्कि यह है कि वह कितनी मानती है, निभाती है और समर्पित करती है। सच्ची रूह निंदा नहीं करती, सेवा को सौभाग्य मानती है,
दिखावा नहीं करती, गुरु को अंदर और बाहर दोनों में पहचानती है, माफ करना जानती है, अपने दोष खुद पहचानती है। एक सेवादार की मृत्यु के बाद उसके बेटे ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे पिताजी तो अक्सर थक कर सिमरन करते करते सो जाते थे, क्या वो सचखंड जा पाए? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, सो गया शरीर पर सिमरन करता रहा हृदय, नाम के प्रेम ने उसे पार कर दिया। एक साधारण चरवाहा था, दिन भर भेड़ों के साथ रहता और नाम जपता। एक दिन ध्यान में बैठा था और वह इतनी शांति में चला गया कि उसके भीतर से बीन जैसी धुन सुनाई दी। उसने रोते हुए कहा, गुरुजी, मुझे तो सच में कुछ बज रहा है अंदर। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, तू उस मार्ग पर है जहां से आत्मा वापस लौटती नहीं। तुझे सचखंड की सीढ़ी मिल चुकी है। कई बार लोग दिखावे में नाम लेते हैं, बाहर सेवा करते हैं पर अंदर ईर्ष्या रखते हैं, मंच पर भाषण देते हैं पर घर में क्रोध करते हैं। ऐसी रूहें सचखंड की नहीं होती। पर सच्ची रूह जो अकेले में रोती है, जो किसी का बुरा नहीं चाहती, जो खुद के दोष देखकर पछताती है, वही आत्मा सचखंड जाने के हकदार होती है। एक युवक को नामदान मिला पर वह हमेशा पछताता रहा, मैं बहुत पापी हूँ, भजन नहीं कर पाता, क्या मैं कभी सचखंड जा सकूंगा? बाबा जी ने उत्तर दिया, तेरी नम्रता ही तुझे हकदार बनाती है। जो मैं छोड़ दे वही उसमें समा जाता है। किसी रूह का सचखंड जाना इस पर निर्भर नहीं करता कि उसने कितने भजन किए, कितने शास्त्र पढ़े या कितने प्रवचन दिए, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि उसने गुरु पर कितना भरोसा किया, कितना प्रेम किया, कितना समर्पण किया। गुरु की रहमत से ही रूह सचखंड जाती है। कर्मों की गठरी गिराकर, प्रेम की डोरी थामकर। सचखंड कोई पुरस्कार नहीं है, सचखंड कोई परीक्षा का परिणाम भी नहीं। सचखंड वह प्रेम पूर्ण गोद है जहां वही रूहें पहुंचती है जो गुरु के प्रेम में गल जाती है। जिस दिन आत्मा रो पड़ी, तेरे बिना कुछ नहीं, उसी दिन से गुरु उसे सचखंड की ओर ले जाने लगते हैं। जब गुरु सत्संग पंडाल में संगत की ओर देखते हैं तो उनकी दृष्टि शरीर नहीं देखती, वे आत्मा की स्थिति देखते हैं। वे जान जाते हैं कि कौन रूह सच्चे अर्थों में खोज रही है, कौन बाहरी सेवा में उलझकर भीतर खाली है और कौन अपने दोषों के साथ भी गुरु की शरण में पड़ा है। गुरु की दृष्टि छल को चीर देती है और सच्चे प्रेम को पहचान लेती है। काल का जाल जिससे बचकर जाना होता है सचखंड। काल वो शक्ति है जो आत्मा को माया के आकर्षणों में उलझाता है, सिमरन करते समय नींद दिलाता है, भ्रम, क्रोध और मोह में फंसाता है। लेकिन एक हकदार आत्मा इन प्रलोभनों को पहचान लेती है, गिरती है पर बार बार उठती है और गुरु के नाम से काल को पछाड़ती है। सिमरन ही शस्त्र है जो काल को काटता है, प्रेम ही ढाल है जो आत्मा को बचाती है। जब कोई आत्मा पूरे समर्पण से बैठती है, सिमरन में लीन होती है और मन को बार बार वापस खींचती है, तो धीरे धीरे
आंखें बंद होते हुए भी भीतर प्रकाश दिखता है। धुन की शुरुआत होती है, शरीर का बोझ हटता है, आत्मा हल्की होती है और कभी कभी कुछ क्षणों के लिए आत्मा ऊपर उठती है। ये ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, यही सचखंड की पहली सीढ़ी है। कभी कभी एक हकदार आत्मा को लगता है, गुरु मेरी सुनते नहीं, कृपा नहीं हो रही, धुन भी नहीं आती, पर वह आत्मा फिर भी बैठती है। बस यही दृढ़ता और प्रेम ही उसकी पात्रता बनती है। गुरु बाहर से कुछ ना बोले, पर भीतर आत्मा को उठा रहे होते हैं। गुरु मौन रहकर भी हकदार आत्मा को थामे रखते हैं। परीक्षा वही लेता है जो पास करना चाहता है। एक सच्ची आत्मा का जीवन आसान नहीं होता। कभी मन विरोध करता है, कभी परिवार बाधा डालता है, कभी संसार ताना मारता है, पर वो रूह रोज बैठती है बिना अपेक्षा के, बस प्रेम में। और यही प्रेम धीरे धीरे गुरु को मजबूर करता है कि वह रूह को उठा ले। जो थक कर भी सिमरन करे, वही उस स्थान तक पहुंचता है जहां शांति ही शांति है। एक बुजुर्ग आत्मा जिसने जीवन भर नाम लेकर कभी कोई अनुभव ना पाया, मरने से पहले बोली, क्या मुझे सचखंड मिलेगा? बाबा जी बोले, तू केवल प्रेम से बैठी रही, वही प्रेम अब तुझे वहां ले जाएगा जहां तू जन्मी थी। कुछ विरली रूहों को सिमरन में ऊपर प्रकाश दिखता है, एक सीढ़ी जैसा अनुभव होता है, गुरुदेव की आकृति दिखती है और फिर एक अनंत उजास के भीतर उन्हें महसूस होता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ। सचखंड की हकदार आत्मा जब शरीर छोड़ती है, कोई डर नहीं होता, चेहरा शांत होता है, आसपास प्रकाश की लहर होती है और कई बार सतगुरु प्रकट होकर कहते हैं, चल अब अपने घर चलें। ऐसे कई अनुभव संगत में सुने गए हैं जहां आत्मा के जाने के समय पवित्रता का वातावरण था। सचखंड जाने के हकदार है वो आत्मा जो रोते हुए कहे, गुरु जी मैं लायक नहीं, बस आपकी शरण में हूँ। जो हर दिन सिमरन में गुरु का नाम रटती है, जो अकेले में बैठकर भी कहती है, तेरे बिना कुछ नहीं। जो सेवा करे पर श्रेय न मांगे और जो गुरु के प्रेम में घुल जाए, तेरा तू हो जाए। गुरु जब किसी आत्मा को देख कहते हैं, यह मेरी है, तो काल भी उस आत्मा को छू नहीं सकता और वही आत्मा हकदार होती है सचखंड की। गुरु हर रूह की परीक्षा लेते हैं, लेकिन यह परीक्षा शब्दों में नहीं, चुपचाप होती है। गुरु परखते हैं, क्या यह आत्मा लाभ के लिए भक्ति करती है या प्रेम से? क्या यह धुन के लिए आई है या समर्पण के लिए? क्या यह सेवा के पीछे अपनी पहचान चाहती है या बस उसकी इच्छा? सच्ची आत्मा इन सभी परीक्षाओं में मौन रहती है, ना शिकायत ना अपेक्षा, बस गुरु जी जैसी आपकी मर्जी। नाम जब गुरु से प्राप्त होता है तो वह कोई साधारण शब्द नहीं होता, वह ब्रह्मांड की वह ध्वनि होती है जो आत्मा को काल से काट देती है। गुरु साहिब कहते हैं, नाम न कोई बाँचे
नाम न कोई बूझे, नाम वही जाने जो सतगुरु से जोड़े। जब आत्मा नाम का सिमरन करती है, मन हार मानता है, शरीर हल्का होता है और एक दिन धुन भीतर गूंजती है। कई बार संगत सोचती है मैं सिमरन करता हूं, कुछ अनुभव नहीं होता, क्या गुरु मुझसे दूर है? पर वास्तव में गुरु उस आत्मा को भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। जिसे बाहर से कुछ ना मिले, समझो उसे भीतर से सब कुछ दिया जा रहा है। एक वृद्ध आत्मा जिसने 40 वर्षों तक भजन किया, मृत्यु से ठीक पहले बोली, गुरुजी आ गए हैं मुझे लेने। कितनी सुंदर सीढ़ियां हैं, कितना प्रकाश है। सभी संगत मौन हो गई। कुछ ही क्षणों में वह आत्मा शांत चली गई। एक छोटी बच्ची जिसने अपने माता पिता को रोज सत्संग ले जाते देखा, बड़ी हुई और नाम ले लिया। वह रोज 10 मिनट सिमरन करती, पर कोई अनुभव नहीं मिला। मृत्यु से पहले बस इतना बोली कि मैंने कोशिश की थी गुरुजी आपसे मिलने की। बाबा जी ने उस आत्मा को सचखंड में स्थान दिया, क्योंकि वह प्रयास सच्चा था। सत्संग पंडाल में कई लोग आते हैं, कुछ दर्शन के लिए, कुछ अनुभव के लिए, कुछ बस साथ बैठने के लिए। पर कुछ रूहें ऐसी होती है जिनकी आंखें मूंदते ही भीतर ध्यान लगता है, जिनके आंसू बहते हैं बिना वजह, जिनका रोम रोम कहता है तू ही है, तू ही है। ऐसी आत्माओं को ही गुरु ध्यान में पकड़ते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। एक आत्मा जिसने 5 दशकों तक सच्चे मन से सिमरन किया, अंतिम ध्यान में यह अनुभव हुआ, प्रकाश से भरी हुई सुरंग, एक मधुर आवाज जैसे वीणा बज रही हो। धीरे धीरे शरीर का बोझ समाप्त हुआ और फिर एक प्रभा मंडल में एक दिव्य आकृति मुस्कुराती दिखाई दी। वो सतगुरु थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा, चलो अब बहुत कर लिया, अब अपने घर चलो। गुरु क्यों चुनते हैं कुछ रूहों को सचखंड के लिए? क्योंकि वो रूहें दुनिया में रहते हुए भी भीतर से उससे जुड़ी रही, हारी नहीं, रोज उठी, कभी अपना मैं लेकर गुरु के आगे खड़ी नहीं हुई। वे रूहें जिनमें श्रद्धा है, प्रेम है, लगन है और नम्रता है, वही सचखंड की अधिकारी होती है। गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु किसी की जात नहीं देखते, न धन देखते हैं, न पद, न पूजा। वे बस यह देखते हैं क्या यह आत्मा मेरे नाम में सच्चा प्रेम रखती है। यदि हाँ, तो वही आत्मा उनका हाथ थाम कर उस लोक तक पहुंचती है जहां ना अंत है ना आरंभ, बस प्रेम ही प्रेम है। जिसने गुरु को दिल से पुकारा, जिसने सच्चे नाम में रोया, जिसने ना मांगते हुए भी सब सौंप दिया, वही रूह सचखंड की हकदार बनती है। सचखंड ना कोई शब्द है, ना कोई रूप, ना कोई सीमा, यह कोई स्थान नहीं, बल्कि वह परम स्थिति है जहां केवल ध्वनि ही ध्वनि है, प्रेम ही प्रेम है, प्रकाश ही प्रकाश है। जहां ना दिन ना रात, जहां ना कर्म ना काल, जहां ना जन्म ना मृत्यु, वह परमात्मा का निजधाम है। जब आत्मा सचखंड पहुंचती है, वह स्वतंत्र हो जाती है। उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। वहां उसे गुरु का असली स्वरूप दिखाई देता है।
वह अनुभव करती है कि मैं ही वह हूँ जो प्रेम से बना है। जहाँ तू नहीं बचता वहाँ वो सब कुछ बन जाता है। गुरु कहते हैं, तू वर्षों से मेरी खोज में था, अब तुझे वो मिला जो तुझसे कभी दूर नहीं था। वहां न शब्द की आवश्यकता है, न अलग अस्तित्व की। आत्मा और गुरु मिलकर एक हो जाते हैं। मैं मिटता है, वो ही बचता है। जो आत्माएं सचखंड पहुंची है वो वहां एक दूसरे को पहचानती है। कोई माता, कोई पिता, कोई बहन, कोई बच्चा, जो सभी प्रेम में रमे थे, वहां उन्हें फिर मिलन होता है। पर वहां न संबंधों की दुनिया है, न मोह की दीवार, बस एकता और प्रेम का समुद्र है। वो मिलन ना बोलता है ना सुनता है, वो बस होता है। जब आत्मा सचखंड पहुंचती है तो उसे गुरु का दिव्य रूप दिखाई देता है, जो ना जन्मा ना मरा, जो काल से परे है। वही अनामी सतगुरु जो हर जन्म में आत्मा के साथ था, हर बार नाम दे रहा था, हर बार उठाने आया था। गुरु ही था मेरा आरंभ, गुरु ही मेरा अंत। कई जन्मों से जो आत्मा पुकारती रही, हे मालिक मुझे तू चाहिए, वह सचखंड में जाकर जब उस पुकार का उत्तर पाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो रूह स्वरूप बन जाती है और वही उसकी मुक्ति है। सचखंड में आत्मा का कोई रूप नहीं, बस ध्वनि और प्रकाश बन जाती है। वह स्वयं शुद्ध ऊर्जा होती है जिसमें ना शब्द है ना विचार, बस हूं की अनुभूति है। वहां कोई वाणी नहीं, ना संस्कृत ना हिंदी ना अरबी, वहां ध्वनि ही संवाद है, प्रकाश ही परिचय है और प्रेम ही पहचान है। वहां तू और मैं का कोई अंतर नहीं, वहां बस हम ही शेष होता है। सचखंड कोई दौड़ नहीं, न यह बुद्धि की मंजिल है, यह बस प्रेम की सीढ़ियां है, सेवा की कड़ियां है और गुरु की कृपा का पुल है। जो आत्मा इन तीनों पर चली वहीं सचखंड पहुंची। हर आत्मा सचखंड जाने की अधिकारी बन सकती है यदि वह गुरु की आज्ञा माने, भजन सिमरन करे, सेवा में लगे और सबसे जरूरी प्रेम से भरे, छल से नहीं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, तू चल मैं साथ हूं, तू बैठ मैं अंदर हूं, तू रो मैं संभाल लूंगा, बस मेरे नाम से बंध जा, सचखंड तेरा इंतजार कर रहा है। कहते हैं, हे गुरु मैंने तुझे पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, न अनुभव न शब्द न रूप, बस तेरा प्रेम और अंतहीन विश्राम सचखंड में। गुरु साहिब कहते हैं, नाम बिना नर के मन भारी, गुरु की शरण ही है असली सवारी। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, यदि हम सचखंड जाना चाहते हैं तो सतगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, नियमित भजन सुमिरन और प्रेम भरी सेवा, केवल सचखंड जाने का यही मार्ग है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। जरूरी बेनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।